ये वो खून के धब्बे हैं जो खला से भी नजर आ रहे हैं। सिर्फ 48 घंटों में 2000 अफराद को कत्ल कर दिया गया। आम शहरियों को उनके घरों में गोली मार दी गई और जो भागने की कोशिश कर रहे थे उन्हें रास्ते में ही खत्म कर दिया गया। ये निहायत हौलनाक है। RSF शुमाली दारफोर के तमाम सिया फाम लोगों को कत्ल कर रही है। ये सब मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा है। लगता है कि सिर्फ अब जब 48 घंटों में 2000 शहरी मारे जा चुके हैं, सूडान के इलाके अल-फशर की मुसीबत सोशल मीडिया और मगरबी खबरों तक पहुंची है। लेकिन सवाल यह है कि दुनिया को तवज्जो देने के लिए खला से खून दिखाई देने का इंतजार क्यों करना पड़ा? अगर हमने अब कार्रवाई न की तो बचाने के लिए कोई बाकी नहीं रहेगा। सूडान के शहर अल-फशर में 2.5 लाख लोग फंसे हुए हैं, जिनमें आधे बच्चे हैं। वो 500 दिनों से ज्यादा अरसे से मुहासरे में हैं। न खाना, न दवाई, न भागने का कोई रास्ता। हर तरफ भूख और बीमारी फैली हुई है। और इतवार के रोज मुत्तहिदा अरब अमारात UAE की पुश्तपनाही में चलने वाली रैपिड सपोर्ट फोर्सेस में उनका मुहासरा मजीद सख्त कर दिया। जनरल मोहम्मद हमदान दिगुल्लू अल-मारूफ हमदती की क़यादत में चलने वाली मिलिशिया ने शहर पर अब तक का सबसे खूनरेज हमला किया। वो शहर में घुस आए, फौजी ठिकाने छीन लिए, दिफा तोड़ दिया और घर घर जाकर कत्ल आम शुरू कर दिया। RSF के एहलकारों ने अपने हाथों से कैदी बनाए गए शहरियों की वीडियोस भी बनाई जो भागने की कोशिश कर रहे थे। एक वीडियो में दर्जनों मर्द जमीन पर लेटे नजर आते हैं, जिन्हें घेरे हुए जंगजू बार बार द गुलाम कहकर पुकारते हैं, फिर उन पर फायर खोल देते हैं। एक और वीडियो में 6 आम कपड़ों में मलबूस मर्द जो खुद को फौजी बताते हैं, वो कहा जाता है कि वो भाग सकते हैं। जैसे ही वो दौड़ना शुरू करते हैं, जंगजू उन पर गोलियां बरसाते हैं और कम अज कम 3 को वही मार देते हैं। ये वही फोर्सेस हैं जिन्होंने 20 साल पहले दारफोर की मकामी बरादरियों पर वहशियाना हमले किए थे और अब दोबारा उन्हीं आबादियों को निशाना बना रही है। उन्हें ढूंढ ढूंढ कर कत्ल कर रही है, उन पर दहशत मुसल्लत कर रही है। अमेरिका ने RSF पर नस्ल कशी, जेनोसाइड का इल्जाम इस वक्त लगाया था जब उन्होंने दारफोर के एक और शहर अल-जनीना पर कब्जा किया। लेकिन वाशिंगटन में जंग बंदी के मुज़ाकरात अभी कुछ दिन पहले ही नाकाम हो गए और मुत्तहिदा अरब अमारात, जिसकी RSF के साथ वाबस्तगी साबित शुदा है, ने अल-फशर के बहरान पर कोई तवज्जो नहीं दी। बहुत से लोगों के लिए और एक तवील अरसे से सूडान एक भोली बसरी कहानी बन चुका है जिसे दुनिया की नजर नहीं मिलती। क्यों? मैंने इंसानी हुकूक की कारकुन कैट फर्गूसन से पूछा कि ये सब बगैर रोक टोक के कैसे जारी रहा। उन्होंने कहा कि आम शहरियों को संगीन तरीन जराइम से बचाने के लिए जो इक़दामात करने चाहिए, उनके लिए कोई सियासी या इखलाकी अज़्म नहीं है। ये मसला सिर्फ सियासी नहीं बल्कि साख्ती है और आलमी क़यादत की मुकम्मल गैर मौजूदगी है, जो पूरी दुनिया के लिए एक तशवीशनाक अलामत है। सूडान की खाना जंगी अप्रैल 2023 में शुरू हुई, जब RSF को कौमी फौज में शामिल करने के तनाज़ुर ने खिले तसादुम की शक्ल इख्तियार कर ली। तब से अब तक 1,50,000 से ज़ायद लोग मारे जा चुके हैं। 1,20,00,000 से 1,30,00,000 लोग बेघर हो चुके हैं और तकरीबन 2,50,00,000 भूख और बीमारी से लड़ रहे हैं। अल-फशर हुकूमत के कब्जे में रहने वाला दारफोर का आखिरी शहर था। अब इसके सुकूत के बाद RSF ने तकरीबन पूरे खित्ते पर काबू पा लिया है और उस कंट्रोल के साथ उन्हें तशद्दुद बढ़ाने की खिली आज़ादी मिल गई है। दारफोर में ये तशद्दुद वाज़ेह तौर पर नस्ली, रेशल बुनियाद पर है। RSF शुमाली दारफोर के तमाम सिया फाम लोगों को ख़त्म कर रही है, मुनज़्ज़म तरीके से। और RSF अकेली नहीं है। इसे मुत्तहिदा अरब अमारात की हिमायत हासिल है, जो सूडान की बंदरगाहों, इंफ्रास्ट्रक्चर, सूना और ज़री ज़मीनों में भारी सरमायाकारी कर चुका है। खुराक की हिफाजत, फूड सिक्योरिटी UAE की बुनियादी दिलचस्पी है। माहिरीन के मुताबिक अबू ज़हबी की यह हिमायत दरअसल अपने माशी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, जिसके नतीजे में वो गुज़िश्ता कई दहाइयों की सबसे हौलनाक नस्ल कशी में शरीक हो रहा है। अमेरिका को चाहिए कि वो UAE को खोले आम जवाब दे ठहराए, क्योंकि इससे हकीकी दबाव पैदा हो सकता है जो बिलाखिर RSF पर असरअंदाज होगा। लेकिन जब तक UAE को अपने किरदार पर कोई दबाव महसूस नहीं होता, वो ये दोहरा खेल जारी रख सकता है। दारफोर में मकामी बरादरियों को मुनज़्ज़म तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। पूरे महल्ले खाली कर दिए गए हैं।
अगवा, जिनसी तशद्दुद और अजियत रसानी की इत्तलात आम है। ये नस्ल कशी, जनासाइब है जो इसी वक्त इसी लम्हे दुनिया के सामने हो रही है, और ये सिर्फ एक सानेहा नहीं बल्कि एक इंतबा है। एक ताकतवर रियासत की पुश्तपनाही में चलने वाली मिलिशिया लोगों को सिर्फ उनकी शनाख्त की बुनियाद पर कत्ल कर रही है। जो भी शख्स ताकत रखता है इसे यूएई को ललकारना चाहिए, क्योंकि जब तक आलमी बरादरी की खामोशी जारी रहेगी ये जुल्म बढ़ता जाएगा और सूडान के अल फशर जैसे शहर जमीन से मिट जाएंगे।